एक शादी में हुई अनजानी मुलाकात और कुछ ऐसा जुड़ाव कि दिल ने वादा कर लिया कि अब ये रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन जब आखिर में उसने कहा, अभी नहीं, पर एक दिन सब कुछ तुम्हारा होगा, तब ये कहानी नया मोड़ ले लेती है। जानिए क्या था इस रिश्ते के पीछे का छुपा हुआ सच। दोस्तों बेसिकली इस कहानी की समरी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये शादी का कोई मैटर है। शादी में जाते हैं, लोगों को प्यार हो जाता है, कोई पसंद आ जाता है। तो वैसी ही कुछ कहानी है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी एआई की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी, उम्र 25 वर्ष, लखनऊ का निवासी हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ साथ अपने पिता के व्यवसाय में भी हाथ बंटाता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली कहानी, पहली गर्लफ्रेंड से दूसरी मुलाकात, नहीं पढ़ी है, तो जरूर पढ़े। आज मैं आपके लिए अपने जीवन की दूसरी सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ, जो एक मीठे और भावनात्मक रिश्ते की शुरुआत को दर्शाती है। ये बात तब की है, जब मैं ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष में था। उस समय मैं कॉलेज के साथ साथ पापा के ऑफिस का भी काम संभालता था। एक दिन घर पर बैठा था, तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने गांव से पापा के रिश्ते के भैया अतुल खड़े थे। पापा ने अंदर बुलाया और आदर से बिठाया। मम्मी चाय नाश्ता तैयार कर रही थीं। थोड़ी ही देर में अतुल भैया ने बताया कि उनकी छोटी बहन शिवानी दीदी की शादी तय हो गई है और वे शादी का निमंत्रण देने आए हैं। दीदी मुझसे कुछ वर्ष बड़ी थीं और जब मैं गांव जाता था तो मुझे बहुत स्नेह देती थीं। अतुल भैया ने बताया कि उन्हें लखनऊ में कुछ और रिश्तेदारों को निमंत्रण देना है, लेकिन रास्ता नहीं पता। पापा ने सुझाव दिया कि मैं उनके साथ जाऊं। मैं सहमत हो गया। हम दिन भर निमंत्रण बांटते रहे और शाम को लौटे। भैया ने पापा से आग्रह किया कि वे शादी में कुछ दिन पहले ही आए, क्योंकि घर में देखने वाला कोई पुरुष सदस्य नहीं है। मम्मी ने कहा कि वे मुझे पहले भेज देंगी ताकि भैया के कामों में मदद कर सकूं। 2 दिन बाद मैं गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर मैं पहले अपने घर गया और फिर दोस्तों से मिलकर अतुल भैया के घर गया। भैया ने मुझे मेहमानों के खानपान की जिम्मेदारी दी। मुझे सुबह मंडी जाकर सब्जी लानी होती, खाना बनवाना और शाम को मेहमानों को खाना परोसना होता। शादी के माहौल में दोस्तों के साथ देर रात मस्ती होती, संगीत, डांस और पार्टी। 3 दिन पहले शिवानी दीदी ने कहा कि उनकी एक सहेली, जो अपनी ससुराल में रहती है, किसी कारण से खुद नहीं आ पा रही, इसलिए मुझे जाकर उसे लाना होगा। मैं सहमत हुआ। 1 घंटे के सफर के बाद वहां पहुंचा। उनके ससुराल वालों ने मेरा स्वागत किया। फिर दीदी की सहेली के साथ एक और लड़की भी मेरे साथ आई। रास्ते में मैंने पूछा, ये कौन है? दीदी की सहेली ने बताया, ये मेरी ननद है, दिव्या। हम तीनों साथ गांव लौट आए। शाम को जब मैं मेहमानों को खाना खिला रहा था, तभी दिव्या पंडाल में दाखिल हुई। उस समय उसने लोअर और टी-शर्ट पहना था और उसका आत्मविश्वास, उसकी चाल और मासूम सी मुस्कान ने सच में सबका ध्यान खींचा। दिव्या के बारे में बताना चाहूंगा। रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर प्राकृतिक लाली और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व। वह सरल सलवार सूट में भी उतनी सुंदर लगी थी जितनी कोई पार्टी ड्रेस में लगती। मेरे दोस्तों ने चुटकी ली, अबे अजय, ये तेरे साथ आई थी, तूने बताया नहीं। मैं मुस्कराया, ध्यान ही नहीं दिया। अब समझ में आ रहा है कि कुछ खास है इसमें। वो कुछ दूर बैठी मोबाइल चला रही थी। मैं उसके पास गया और विनम्रता से कहा, दिव्या जी, खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। उसने धीरे से मुस्कराकर धन्यवाद कहा और खाना खाया। रात को जब सब लोग अपने अपने कमरे में थे, हम दोस्त संगीत पर डांस कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि दिव्या बार बार मेरी ओर देख रही है। मैं थोड़ा उत्साहित था, शायद पार्टी का असर था। मैं उसके पास गया और धीरे से कहा, आपसे कुछ बात करनी है, क्या कुछ पल अकेले में मिल सकती है? वो थोड़ी झिझकी, पर बोली, ठीक है, आप बाहर चलिए, मैं आती हूँ। बाहर सर्द हवा चल रही थी। मैं खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। वह आई और बोली, कहिए। मैं बोला, मैं सीधे बात करता हूँ, मुझे आपसे दोस्ती करनी है। अगर आप भी चाहे तो ये शुरुआत कुछ खूबसूरत बन सकती है। वो कुछ नहीं बोली और वापस अंदर चली गई। 2 दिन तक उसने मुझसे दूरी बनाई। शादी के दिन दिव्या को मैंने पंडाल से बाहर जाते देखा।
वह फोन पर किसी से परेशान होकर बात कर रही थी। मैं पास गया और कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक गई। मैंने कहा, सब ठीक है। बताना चाहो तो मैं सुनने को तैयार हूँ। उसने कुछ झिझक के साथ बताया कि उसकी एक दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। अब वह रिश्ता खत्म करना चाहती है, लेकिन लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कहा, दिव्या, चिंता मत करो। तुम दोनों उसे बुलाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन लड़का और उसकी दोस्त आए। मैंने अपने दोस्तों की मदद से उस लड़के को सही समझाया और उसका फोन लेकर सारी निजी फोटोज डिलीट करवा दीं। दिव्या की आंखों में सुकून था। उसने मुझे गले लगाकर कहा, अजय, दुनिया में आज भी कुछ लड़के हैं जो लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती गहराने लगी। वो शादी के बाद अपने घर चली गई, लेकिन हम फोन पर बात करते रहे। कई महीने बीते। फिर एक दिन उसका कॉल आया। उसने बताया कि उसका बोर्ड एग्जाम मेरे गांव के पास है। मैंने उसे मिलने का वादा किया। जब वह आती, हम साथ वक्त बिताते। एक दिन मैं उसे अपने घर ले गया। वहां हमने बातें की, हंसे, पुरानी यादें ताजा कीं। फिर मैंने उससे कहा, दिव्या, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वो बोली, अजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, जब तक मैं न चाहूँ, तब तक तुम कभी कुछ ज्यादा नहीं करोगे। मैंने कहा, वादा रहा। फिर हमारी पहली किस हुई, नर्म, मीठी, एक एहसास से भरी। उसके होठों की नरमी, उसकी सांसों की गर्माहट, सब कुछ जैसे समय रोक रहा हो। हम एक दूसरे में खोए हुए थे। मैंने उसके गालों को छुआ, बालों में उंगलियां फेरीं और उसकी आंखों में देखा। वो भी मेरी बाहों में थी, जैसे यकीन हो गया हो कि अब कोई उसे तकलीफ नहीं देगा। लेकिन तभी उसकी सहेली का कॉल आया और उसे जाना पड़ा। जाते जाते उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अजय, आज तो नहीं, लेकिन एक दिन मैं खुद तुम्हारे साथ वो हर लम्हा बिताना चाहूंगी जिसमें सिर्फ हम हों। मैं मुस्कराया और उसके माथे को चूमा। आज वो मेरी जिंदगी में एक खास मुकाम पर है। उसका प्यार, उसका भरोसा, मेरे लिए सब कुछ है। हमारी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का जब वो मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो जाएगी।